बहरहाल अज़दक साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे मज़ा आया। लेकिन मुझे इसमें एक बीच में मुनीश जी, आपको ये नहीं लगता है कि इस बारे में भी अब क्योंकि बातें निकली हैं तो बातें होनी चाहिए कि एक 70 के दशक में जो एक समांतर सिनेमा विकसित हुआ, आप लोगों की बातचीत, अब जाहिर है कि आप लोगों ने उसके लिए एक तय किया होगा दायरा कि वो मेन स्ट्रीम सिनेमा जो आज कहा जाता है हिंदी सिनेमा, उसी के इर्द गिर्द रहे। मैं सिर्फ एक पॉइंटर प्रमोद जी की भी तरफ, आपकी तरफ भी करना चाहता हूँ कि क्या जिस ख्वाब को लेकर वो एक समांतर सिनेमा का आंदोलन विकसित हुआ था, जिसमें हम बड़े बड़े नामों को बहुत ही इज्जत के साथ रखते हैं, उन फिल्मों को याद करते हैं, वो अचानक उनका ख़त्म होना, क्या वो सोवियत रूस में जो समाजवाद का प्रयोग है उसके विफल होने के साथ जुड़ा हुआ है, या जो मौजूदा अर्थव्यवस्था और फिल्म की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ जुड़ा हुआ है? इस चिंता की तरफ हम आपका एक पॉइंटर देते हुए हम सोचते हैं कि अगर इस दिशा में भी कुछ सवाल आप लोग बातचीत करें। इरफान, आप बने रहिए, आप रिकॉर्डिंग बूथ का रुख ना करें, आप रहिए हमारे साथ। चलिए, वाकई आपका सवाल बहुत वाजिब है और आइए जानें कि अज़दक क्या सोचते हैं इस बारे में। दरअसल ये थोड़ा बहुत ही अप्रीतिकर सवाल इसलिए है कि बहुत उसमें ऐसी बातें निकलेंगी जिससे लोगों को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचती है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि समानांतर सिनेमा का जो 10, 12, 15 साल हमने भारतीय सिनेमा में रजिस्टर किया, क्या वो सचमुच इतनी सकारात्मक फिल्में थीं जो तब बन रही थीं, बाद में बननी बंद हो गई इसलिए कि रूस में या हमारे समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए जिसने उनको निगेट किया, ख़त्म किया, रिफ्यूज़ किया? मुझे लगता है समानांतर सिनेमा के शुरुआती वर्षों के इतनी दूरी पर आज हमारे खड़े होने पे हम उसको थोड़ा डिटैचमेंट से देख सकते हैं। और आज हमें देखते हुए मुझे पर्सनली लगता है कि अपने थीम में, अपनी कुछ कहानियों में थोड़ा अलग होने से अलग उन फिल्मों का स्तर ऐसा नहीं था कि उसको समाज स्वतंत्र रूप से सस्टेन कर सके। वो फिल्में ख़त्म इसलिए हुई कि वो इतनी अच्छी फिल्में नहीं थीं। दूसरे जिन निर्देशकों ने, जैसा आप बता रहे हैं, जिन निर्देशकों ने कुछ आंदोलन जैसा शुरू किया था, वो दरअसल कोई आंदोलन जैसा आंदोलन नहीं था। वो सरकार से पैसा लेके फिल्में बना रहे थे जो कभी कभी रिलीज़ होती थी ठीक से, कभी कभी नहीं होती थी। आपके समाज की स्थिति ऐसी बदल गई है कि वैसी फिल्मों को अब कोई रिलीज़ नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर ये ऐसे ही आंदोलनकारी थे जैसा आप बता रहे हैं, तो आप उसमें से काफ़ी निर्देशक हैं, वो चाहे गोविंद निहलानी हो जिन्होंने अजय देवगन के साथ फिल्में बनाई, प्रकाश झा जैसे निर्देशक हों जो अजय देवगन के साथ कंटिन्यूसली फिल्में बना रहे हैं, कुंदन शाह जैसे निर्देशक भी ना, जिन्होंने 3 ऐसी फिल्में बनाई जिनको ठीक ठीक रिलीज़ करना तक संभव नहीं हुआ। तो हम जब समानांतर सिनेमा को सिर्फ आंदोलन के चश्मे से देखते हैं तो हम एक खास तरह की भावुकता पिच करते हैं जो उनकी वस्तुगत, उनका महत्व क्या था और वो एक समय में अर्थ रखती थी, बाद के समय में बहुत उनका मतलब नहीं रहा। ये शायद हमें थोड़ा डिटैच होके और थोड़ा क्रूरता के साथ समझने का दम रखना चाहिए।